नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से हमने क्या सीखा। सही बात है दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे कि कंप्लीट होने आ चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है लगभग। तो हमने क्या सीखा है, क्या हमारे लिए इससे कोई सीख मिली है, क्या आगामी जो भी सुपर टेट के एग्ज़ाम है उनमें हम कुछ नया सीखे हैं कि हमसे ये गलतियां ना हो सके ताकि हमारा अभ्यर्थन निरस्त न हो। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया, आवेदन ही निरस्त कर दिया गया। और वो आवेदन कहां पर निरस्त किया गया? अंतिम स्टेज पर दोस्तों, जब काउंसलिंग हो रहा था उस समय आवेदन निरस्त कर दिया गया। क्या कारण था ऐसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्या कारण था ऐसा दोस्तों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत से लोगों का आवेदन निरस्त कर दिया गया? कारण क्या था? कारण हमने 8-10 पॉइंट आपके सामने लेकर के आने का प्रयास किया हुआ है, जिसके कारण आप यह पता कर सकते हैं कि किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है आगामी सुपर टेट के परीक्षा का फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सही फॉर्म भरना सबसे ज़्यादा कितना इंपॉर्टेंट है, आज आप इन 10 पॉइंट से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपके सामने पहला पॉइंट हम लेकर के आए हैं, जिन्होंने कम पूर्णांक या प्राप्तांक भरा है ऐसे अभ्यर्थियों का चयन मान्य होगा। मतलब जिन्होंने कम पूर्णांक, मतलब अपना जब डिटेल भर रहे हैं सुपर टेट में, तो जिन्होंने कम पूर्णांक या प्राप्तांक भरे हैं उनका अभ्यर्थन का चयन मान्य होगा। अब ये जो सर्कुलर निकला है, इसका मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं इसमें समस्या आई होगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब भी आप अभ्यर्थियों का जब भी पूर्णांक और प्राप्तांक भरने का ऑप्शन आए तो उसमें आपको पूर्णांक और प्राप्तांक सही देख करके भरना है। तो एक ये पॉइंट भले ही मान्य हो गया हो, लेकिन हमें आगामी सुपर टेट के एग्जाम में ये सब गलतियां नहीं करनी है, ताकि हमें चांस ही नहीं लेना है दोस्तों ये सब चीज़ों का। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7/6/2019 के संबंध के अंतर्गत कार्यवाही की जाए, जिसके अंतर्गत बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। मतलब बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी मौका कर सकते हैं। इसको लेकर के अगर कोई दुविधा है तो वह भी क्लियर कर दिया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो पहला दोस्तों आपको पता है कि प्राप्तांक और पूर्णांक हमें सही से भरना है, इसमें कहीं कोई गलतियां ना हो, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, 68,500 शिक्षक अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हैं। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। तो ये तो सर्कुलर निकला हुआ था अभी, तो इसको बहुत ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट है अधिक प्राप्तांक एवं कम पूर्णांक भरने वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर। मतलब आपने क्या किया है, अपना प्राप्तांक अधिक भर दिया है, अधिक भरने से क्या हुआ, मेरिट गड़बड़ा गया है, या आपने पूर्णांक ही कम भर दिया है, तब पर भी आपका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि कहीं हमसे प्राप्तांक ज़्यादा ना भरा जाए। आप ध्यान से भरिए, सीधे लिखा हुआ है दोस्तों कि पूरी तरह से वो बाहर हो गए अभ्यर्थी जिन्होंने क्या किया है, प्राप्तांक अधिक भर दिया है या पूर्णांक ही कम भर दिया है, तो ये अभ्यर्थी बाहर हो गए। दोस्तों देखिए, ये काउंसलिंग के समय की स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। ये स्टेप सोचिए, काउंसलिंग के समय अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कितने कष्टदायक बात है। तो दोस्तों इसलिए हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है कि हमें अभी से इस चीज़ को दिमाग पे बना लेना है कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इनमें आपको हमको कोई भी किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है। नाम, पता, पिताजी, माताजी, नंबर, जो पूर्णांक है, प्राप्तांक है, ये सब चीज़ों में आपको कहीं गलतियां नहीं करनी है। आगे क्या क्या आपको सचेत रहना है। जन्म तिथि जिनकी गलत भरी है, अगर सुधार करने से वह ओवर एज नहीं हो रहा है तो ऐसे लोग अपनी जन्म तिथि बदल सकते हैं। मतलब जन्म तिथि को भी लेकर के समस्या आ रही है, तो आपको जन्म तिथि में भी समस्या आ रही है, तो जन्म तिथि को भी बड़े ध्यान से भरना है। अगर आपका एग्ज़ाम, जब भी सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा तो जन्म तिथि भी आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि जन्म तिथि भी एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने, जिन अभ्यर्थियों ने, लीजिए, मतलब ऐसा भी समस्या आता है फॉर्म भरते समय कि पुरुष की जगह महिला और महिला की जगह पुरुष भर दिया है, ऐसे अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी तो पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं, पूरे तरह से बाहर हो गए, जिन्होंने पुरुष की जगह महिला और महिला की जगह पुरुष अपना भरा हुआ है, उनके तो भगवान ही मालिक हैं।
तो ऐसे इनको भी ध्यान देना है कि ये भी गलतियां हमसे न हो, कि हमसे पुरुष की जगह महिला और महिला की जगह पुरुष। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का निवास स्थान अगर बदल गया है तो वो अपना नया पता लिखवा सकते हैं। निवास स्थान को लेकर के कोई समस्या नहीं आना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर के हम आपको बता दें, जब भी आपकी वैकेंसी अगर मान लीजिए मई और जून में जब भी आए आपके 2021 में, तो आपको 6 महीने पहले का आपको निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास, ये तीनों चीज़ें आपको 6 महीने पहले तक का बना करके रख लीजिए। नया होना चाहिए। तो अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आगे आप इसको ध्यान में रखेंगे। यूपी टेट 2018 के जिनके अंक गलत भरे गए हैं वह मान्य होंगे। सीटेट के गलत अंक भरने वाले बाहर हो जाएंगे। मतलब अगर आपने सुपर टेट के फॉर्म में सीटेट के अंक को भरा है, वो भी गलत हो गया, तो वो मान्य नहीं होगा। यूपी टेट का मान्य हो सकता है, लेकिन हम कहें कि मान्य हो या न हो, जब भी आपको सीटेट और यूपी टेट के नंबर भरने का ऑप्शन आए तो उसमें सही नंबर भरना है। हमें चांस ही नहीं लेना है कि मान्य हो या न हो। पता नहीं आगामी समय में आगे आने वाले समय में क्या निर्णय हो, इसका हमें नहीं अंदाजा है, लेकिन हम आपको बता दें इसको चांस ही नहीं लेना है। ना आपको यूपी टेट का नंबर या सीटेट के नंबर भरते समय आप चांस मत लीजिएगा, ध्यानपूर्वक इसको भरना है हम लोगों को। और ये शिक्षा मित्र के संबंध में है जिसका दोस्तों 10वां है, जिन महिला अभ्यर्थी ने पति का नाम का जाति प्रमाण पत्र लगाया है, ऐसे महिला अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त है। मतलब ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगाया है, वो भी, उनका भी बाजार खत्म हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी के टॉप 5 विषय के अंक माने जाएंगे। मतलब टॉप 5 सब्जेक्ट के अंक माने जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, ये इन बात को ध्यान रखें कि उनका जो टॉप 5 सब्जेक्ट है वही इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए, निवास और जाति प्रमाण पत्र संबंध में दिया है कि 28/5/2020 तक के निवास और जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है। मतलब अगर अभी मान लीजिए कि आपका दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में नियुक्ति को संपन्न किया जा रहा है, तो लगभग मतलब मान के चलिए मई जून तक का जो आपका निवास प्रमाण पत्र है तब तक का मान्य है। तो मतलब वही 6 महीने का आपको बनवा करके रखना है दोस्तों, ये आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने यूपी टेट सीटेट में जिस कैटेगरी का आरक्षण लिया है, सुपर टेट में भिन्न कैटेगरी होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, यूपी टेट में और सीटेट में कैटेगरी का आरक्षण लिया है और सुपर टेट में भिन्न कैटेगरी होने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त। मतलब जो आपकी कैटेगरी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। कैटेगरी को लेकर के आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। यूपी टेट में जो अभ्यर्थी का कैटेगरी है वही सुपर टेट में होना चाहिए, तो कैटेगरी वाली भी समस्या नहीं होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र वाली समस्या आपको पहले से समझ लेना है। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाली समस्या को आप देख लेंगे कि टॉप 5 सब्जेक्ट लेंगे। महिला अभ्यर्थी अपने पति के जाति प्रमाण पत्र को न लगाए, खुद के जाति प्रमाण पत्र को लगाए। और अंक, जब भी आप अंक भरें तो उसको सही से भरें, सीटेट और यूपी टेट का फॉर्म में। और जब भी निवास स्थान लगा रहे हैं तो उसको सही से सही निवास स्थान लगाएं। और पुरुष की जगह महिला और महिला की जगह पुरुष, कृपया करके हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये न हो हमसे गलतियाँ। जन्मतिथि को लेकर के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर के कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जो आपका प्राप्तांक और पूर्णांक है उसको सही से भरना चाहिए दोस्तों। ये था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो संपन्न हुआ है, इसमें क्या क्या जरूरी बातें आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के ध्यान में रखना चाहिए, उसको हमने आपके सामने पॉइंट के रूप में डिस्कस किया दोस्तों। अगर आपको लगा होगा कि हमने कोई सार्थक मेहनत किया तो दोस्तों तक शेयर करिएगा इस चैनल को। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।